तो भाई लोग, आई एम योर सिनेमैटिक रवि बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्सेशन मूवी की पूरी कहानी और उसके शॉकिंग एंडिंग की असली मतलब इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑब्सेशन मूवी में जो ट्विस्ट्स एंड उसके जो रूल्स है क्लियरली समझ में आ जाएंगे। कहानी शुरू होती है बियर नाम का एक कैरेक्टर से जो बचपन से निकी नाम की एक कैरेक्टर से प्यार करता है। बियर के लिए निकी सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निकी उसे उस नजर से नहीं देखती है। वो बियर को पसंद करती है लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। तो उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है। वो लोग डेली अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। एक म्यूजिकल स्टोर में चारों ही दोस्त काम करते हैं, निकी, कूपर एंड बियर। बियर बहुत बार ट्राई करता है टू कन्फ्रंट निकी अबाउट हिज लव, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन अचानक उसकी लाइफ में एक दिन वो लोग पब पे मिलते हैं तो बियर सोचता है कि निकी के लिए एक गिफ्ट प्रेजेंट किया जाए। तो अचानक वो एक स्टोर विजिट करता है जहाँ पे गिफ्ट्स उसे मिलते हैं। तो उस स्टोर पे उसे एक अजीब सी चीज भी दिखती है जो कि उस पे लिखा रहता है कि वन विश विलो। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इससे यूज करके एक विश मांगता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे कि उसकी विश जो भी है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में पूरी हो जाती है। तो बियर उसके बाद उसे मजाक मजाक में ले तो लेता है, लेकिन उसे यूज करने का उसका कोई इरादा नहीं रहता है। वो बस उसे फन एंड उसे स्टोर करके रखने जैसे चीज के लिए लेता है, जो कि उसे एक शॉपकीपर वही शॉपकीपर बताता भी है कि इसे बहुत लोग घर में बस ऐसे शो पीस के लिए ले जाते हैं। हालांकि उसके बाद वो शॉपकीपर जो लेडी रहती है वो उस बियर को वार्न भी करती है कि ये चीज ले जाने के बाद आपको कोई भी कंप्लेंट्स होंगे तो उसके कस्टमर केयर पे ही कॉल कीजिएगा, यहाँ पे मत आइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसे ले जाने के बाद वापस कोई भी कंप्लेंट्स रहता है तो हमारे स्टोर पे आते रहते हैं। तो बियर मजाक में बोलता है कि क्या आप लोग यहाँ पे फ्रॉड वाली चीज बेचते हैं? तो शॉपकीपर बोलती है नो, हम यहाँ पे कोई फ्रॉड वाली सामान नहीं बेचते हैं, लेकिन इस विश वाली चीज को ले जाने के बाद बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे कंप्लेंट्स लेकर। तो फिर भी उसके बाद बियर उस चीज को खरीद लेता है एंड ले जाता है। एंड उसके बाद जहाँ पे पब में निकी और बियर मिलने के बाद वो लोग घर वापस जाने के लिए जा रहे होते हैं। निक बोलती है कि बियर को उसे घर पे छोड़ देने के लिए। जब बियर उसे घर पे छोड़ने जाता है तो वो निक को वहाँ पे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है अपने लव के बारे में, लेकिन कन्फ्रंट नहीं कर पाता है। उसके बाद निक कार से उतर के चली जाती है अपने घर। लेकिन उसके बाद निक वापस आके ये भी पूछती है कि क्या बियर तुमको मुझ पे कोई किसी टाइप का क्रश या लव है? लेकिन बियर बोलता है कि नो, आई सी यू एज ए फ्रेंड ओनली। उसके बाद निक बोलती है अच्छा ओके, एंड वो चली जाती है। लेकिन वहां पे हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि निक को भी बियर पे थोड़ा सा कहीं पे भी क्रश होता है। निकी अपने घर के अंदर चले जाने के बाद बियर अपनी बैग से वो विश वाली चीज बाहर निकालता है एंड ये विश मांगता है कि निकी उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। एंड वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स निकी अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और बियर की तरफ देख रही होती है एंड अचानक से दौड़ के उसके कार के पास आ जाती है। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लगता है। निक्की अचानक बियर के करीब आ जाती है। निक्की एक्चुअली बियर के साथ रिलेशनशिप में आ तो जाती है, लेकिन बियर को लगता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे जब निक्की का जो प्यार है ऑब्सेशन में बदलने लगता है बियर के खिलाफ, तो उसे समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि उस मूवी में एक सीन होता है जहाँ पे निक्की, कूपर और बियर ऑफिस यानी उसके जो वर्क एरिया है वहाँ पे जाते हैं। बैंड कुछ शॉप रहता है, म्यूजिक वाला शॉप, जहाँ पे वो तीनों काम करते हैं। वहाँ पे लिटरली जब कूपर और बियर के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, वहाँ पे निक की कंटिन्यूअसली हंसते हुए सिर्फ बियर को पीछे से देख रही होती है। लिटरली एक सेकंड के लिए भी उस पर नजर नहीं हटाती है। उस सीन को देख के लगता है कि दिस इज समथिंग एल्स।
इसी दौरान मूवी भी हमें कुछ अजीब सी हिंट देना शुरू करती है। कभी कभी निक्की कुछ सेकंड्स के लिए नॉर्मल हो जाती है और कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे आ गई, लेकिन उसे देख के बियर भी डर जाता है और पूछने लगता है कि तुम ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, एज इफ यू डोंट लाइक मी। वो समझने लगता है कि शायद निक्की का आवाज बदल जाती है और लगता है कि जैसे कि वो कोई और उसके अंदर फंसा हुआ हो। बाद में बियर को पता चलता है कि निकी उसके सामने है, वो असली निकी नहीं है। उसके विश के अकॉर्डिंग निकी की फ्री विल को छीन लिया गया है और उसकी जगह एक सुपर नेचुरल ऑब्सेसिव वर्शन कंट्रोल कर रहा है निकी को। असली निकी कहीं अंदर फंस गई है और मदद के लिए मांग रही है। अब सवाल उठता है कि वन विश विलियो असल में है क्या? मूवी के हिसाब से एक सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो विशेस पूरी करती है, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर ये एक ऑब्सेशन है, कंट्रोल और सेल्फ डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। जब बियर को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो विश को रिवर्स करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि वन विश विलो के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है और दूसरा रूल ये है कि जो विश पूरी हो चुकी है उसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। उसके लिए लिटरली उस इंसान को मरना पड़ेगा, तभी जाके वो विश पूरी हो मतलब रुक जाएगी। लिटरली उसके बाद बियर सोचता है कि अगर वो एक और विलो ढूंढ ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो पहले ही विश को यूज कर चुका है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके बाद बियर अपने दोस्त लैन कूपर की मदद लेता है और उसे लगता है कि लैन अपनी विश यूज करके निक्की को आजाद कर देगा, लेकिन लैन कूपर को इस सिचुएशन का सीरियसनेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है एंड वो लिटरली $1 बिलियन का विश मांगता है एंड वो पूरी हो जाता है। एंड लिटरली मुझे ये लगता है कि बियर को भी यही विश मांगना था, क्योंकि अगर मान लो बियर के पास भी $1 बिलियन आ जाते तो निक्की ऑटोमेटिकली बियर के पास आ जाती। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड उसके बाद बियर का दोस्त लैन कूपर उस विश को वेस्ट कर देने के बाद इसके साथ बियर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है निक्की की ऑब्सेशन और भी डेंजरस हो जाती है। सिचुएशन इतनी वायलेंट हो जाती है कि बियर की एक दोस्त लड़की और दूसरे दोस्त लैन की भी जान चले जाती है। एंड लिटरली जब निक्की उस लड़की को कार में मारती है, स्टीयरिंग पे मार मार के मारती है, वो वाली सीन आई थिंक इज द मोस्ट ब्रूटल सीन ऑफ दिस मूवी। लिटरली इतनी जंप स्केयर्स देती है कि आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है रिएक्ट करने के लिए। किसी भी इंसान की फट जाएगी भाई। लिटरली इतनी भयानक सीन थी वो इस मूवी की। मैं बोलूंगा ऑब्सेशन मूवी का ये सीन बेस्ट है ऑफ दिस मूवी। लिटरली आप अगर नहीं देखें तो देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सीन आने के चांसेस हैं एंड इट इज गोइंग टू बी फ्रिकिंग स्कैरी। एंड अब स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। अब बियर को ये समझ में आ जाता है कि उसने जो विश मांगी थी उसका कोई भी सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। तब वो उससे सबसे हॉरिफाइंग सच का पता चलता है कि विश को तोड़ने का एक ही तरीका है, विश मांगने वाले की इंसान की मौत। बियर समझ जाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो निकी कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा और पेनफुल डिसीजन लेता है कि वो अपनी जान देने का फैसला करता है ताकि निकी को इस कर्ज से मुक्ति मिल सके। तो उसके बाद बियर अपने बाथरूम में जाके एक मेडिसिन होता है जो कि स्लीपिंग पिल्स होगा शायद से, मुझे लग रहा है कि मल्टीपल स्लीपिंग पिल्स खा लेता है। उसके बाद उसे पता नहीं क्यों अचानक से लगता है कि शायद से निकी को मुझसे कहीं भी प्यार हो सकता है रियल में, आई मीन नॉट वो विश वाला प्यार। तो वो वापस निक्की के पास जाता है एंड उसकी गोद में लेट जाता है एंड लिटरली वहीं पे मर जाता है और निक्की थोड़ी देर के लिए रोती है एंड उसके बाद वो अचानक से सब कुछ भूल जाती है, लाइक इट इज नेवर हैपेंड। इसका मतलब निक्की को भी उस
कर्ज से आज़ादी मिल गया है एंड इसीलिए वो चौंक जाती है एंड वो उसी वक्त समझ भी जाती है कि क्या हुआ है एंड वो रियल में रोना शुरू कर देती है। वहीं पे तीनों दोस्त की मौत हो जाती है एंड निकी ही बच जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि शायद से निकी को उसके कर्ज से आज़ादी मिल गया है एंड उसके बाद आई थिंक देर आर चांसेस फॉर ऑब्सेशन 2 बट विद ए डिफरेंट स्टोरी। एनीवेज मूवी तो काफ़ी बढ़िया था। आई वुड से एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी। जिस बजट में इस मूवी को बनाया गया है, सी इट इज़ नॉट एनी हॉरर मूवी। हॉरर मूवी तो बिल्कुल नहीं है ये मूवी। इट इज़ टोटली ऑन लाइक यू कैड से ब्लैक मैजिक वाली काइंड ऑफ मूवी है। लेकिन इसके जो जंप स्केयर वाले मोमेंट्स होते हैं, जो थ्रिल ये जो पैदा करता है, जो मोमेंट्स ये क्रिएट करता है, उसकी वजह से ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड आई वुड से एवरीवन गो एंड वॉच दिस मूवी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर साईफाई मूवीज आई हैव वॉच टिल डेट। तो यहीं पे मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई एम योर सिनेमैटिक आर्केस साइनिंग ऑफ।